रामायण और महाभारत आजकल टीवी पर फिर से चलन में है। ये विडंबना ही है कि जिन ग्रंथों की सिखाई बातों को आपके चाल चलन का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें आप तक पहुंचने के लिए खुद चलन में आना पड़ता है। बहरहाल, क्योंकि चलन जोरदार है, इसलिए यकदम यूं ही सभी खुद को संस्कारी दिखाने में लगे हैं। हिंदी भाषा में शुद्धता आने लगी है। रामायण के संवाद कंठस्थ याद हो गए हैं। महाभारत में ज़्यादा ताकतवर कौन था, ये गूगल पर सर्च किया जा रहा है और लोग एक दूसरे को नमस्कार करने लगे हैं। इस नमस्कार के पीछे एक बड़ा योगदान कोरोना वायरस का भी है। आजकल हाथ बढ़ाने में डर लगने लगा है, चुनांचे हाथ जुड़ने लगे हैं। लेकिन क्या ये टीवी पर सीरियल्स अभी मशहूर हुए हैं? उल्टा, जब ये पहली बार टीवी पर आए थे तो इनकी मशहूरियत का आलम कहीं ज़्यादा था। ये किस्सा किसने नहीं सुना कि इनकी वजह से सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। पहले जब लोग रामायण देखा करते थे तो सड़कों पर कर्फ्यू जैसा लगता था। आजकल कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए रामायण देख रहे हैं। लेकिन अगर शुरू से ही ये संस्कारी प्रोग्राम्स चलते आए हैं, तो देश में संस्कारों का पतन क्यों हुआ? इसके पीछे हम हिंदुस्तानियों की एक खासियत है। हम जब भी कुछ देखते हैं तो बुरा पहले पकड़ते हैं। इसे हमारी कमज़ोरी मत समझिएगा, ये तो हमारी फितरत है। यही कारण है कि आज भी जब कहीं किसी द्रौपदी की इज्जत उतारी जाती है तो हम धृतराष्ट्र हो जाते हैं। मानो महाभारत में हम सभी को धृतराष्ट्र ही सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। आपको हर गली, हर नुक्कड़, हर दूसरे इंसान में धृतराष्ट्र मिल जाएंगे। हद युधिष्ठिर से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या इस बार भी इन ग्रंथों से हम कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे? इतिहास तो यही गवाही देता है, लेकिन मेरी सकारात्मकता कहती है कि अगर इन ग्रंथों से इस बार हम किसी एक श्लोक को भी ठीक ढंग से समझ पाए और उसे अपनी जिंदगियों में उतार पाए, तो काफ़ी कुछ अच्छे के लिए बदल सकता है। अगर ये सुनकर किसी एक श्लोक को पढ़ने का आपका मन हुआ है, तो आज के वक्त के हिसाब से सबसे प्रासंगिक श्लोक का पता मैं बता देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 32वां श्लोक। अधर्मम धर्मिति या मन्नते तम सावृता सर्वार्थान विपरीतांश च बुद्धि सापार्थ तामसी। This shloka says that intellect, sans logical reasoning, is shrouded in darkness and results to irreligion, not religion. यानी वो ज्ञान जिसके पीछे तार्किक सोच ना हो, वो आपको अधर्म के रास्ते पर लेकर जाता है और आपको इस वहम में रखता है कि आप धर्म कर रहे हैं। इसी श्लोक में एक ऐसे शराबी का भी उदाहरण दिया गया है जिसे शराब अंदर ही अंदर पीती रहती है और वो उल्टा ये सोचता है कि वो शराब को पी रहा है। ये श्लोक उसी लॉजिकल रीजनिंग, उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसी तार्किक सोच और उसी सवाल करने की आदत का जिक्र करता है जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने दुनिया को सबसे पहली साइंस ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद दी, पहली साइंस ऑफ फिटनेस योग की स्थापना करी और पहली साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी दी और ना जाने क्या क्या। जिस ज़माने में टेलीस्कोप तो छोड़िए, आँख का चश्मा तक नहीं था, उस ज़माने में हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया को बता दिया था कि इस दुनिया को मिलाकर सौर मंडल में 9 ग्रह निश्चित मौजूद हैं। कई सदियों के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइंटिस्ट इसी नतीजे पर पहुँचे कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। ये बात अलग है कि आजकल एक बेचारे छोटे से प्लैनेट से ये तमगा छीन लिया गया है। लेकिन अगर ये लॉजिकल रीजनिंग इंडिया में इतनी ही प्रेवलेंट थी, तो आज इतनी मार्जिनलाइज्ड क्यों है? अगर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट इंडिया में इतना ही स्प्रेड आउट था, तो आज इतना स्पोरैडिक क्यों है? इसके पीछे हम ही सबसे बड़े कारण हैं। हमने ही लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनी आगामी पुश्तों, अपनी प्रेजेंट जनरेशन्स में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हम तर्क करने से डरते हैं। हमसे अगर कोई सवाल पूछता है तो हम उसे अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि रात को नाखून नहीं काटते और बच्चा तर्क करता है कि क्यों,
तो जवाब देने के बजाय माँ बाप कहते हैं पाप चढ़ेगा। जब माँ बाप समझाते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते और बच्चे तर्क करते हैं क्यों, तो हम इस सवाल को अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं और बच्चों को डरा देते हैं कि बस हमने कह दिया सो कह दिया। अगर हमने उन बच्चों के तर्क करने की आदत को बढ़ावा दिया होता, अगर हमने उनके सवालों के जवाब दिए होते, तो आज उन बच्चों को और माँ बाप को दोनों को ही पता होता कि पुराने ज़माने में बिजली नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज रात को नाखून काटने से मना करते थे, ताकि रात को जब घरों में अंधेरा है तो नाखून काटते वक्त हम कहीं अपनी उंगलियां ज़ख्मी ना कर लें। इसी बिजली की कमी की वजह से शाम को झाड़ू लगाने से भी मना किया जाता था, ताकि अंधेरे में कहीं हमें कोई कीमती चीज़ या काम की चीज़ ना दिखे और हम उसे कूड़े के साथ साथ घर के बाहर ना फेंक दें। आज जबकि ज़्यादातर जगहों पर बिजली मौजूद है और ज़्यादातर घरों में रात को रोशनी होती है, इन पाबंदियों की कोई जगह नहीं है। इसी तरह जब आप कहीं लंबे सफ़र पर निकलते होंगे और रास्ते में कोई नदी या कोई डैम आता होगा, तो आपके माँ बाप आपसे कहते होंगे कि नदी में सिक्का गिर दो। आप जब तर्क करते हैं क्यों, तो वो कहते हैं देवी माँ प्रसन्न हो जाएगी। पुराने ज़माने में तांबे के सिक्के हुआ करते थे। हमारे पूर्वज जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते थे, वो उन सिक्कों को इसीलिए नदी में गिरते थे ताकि वो पानी में घुल जाएं और नदी के पानी की गुणवत्ता बढ़ जाए, उसका मिनरल कंटेंट बढ़ जाए। आज सिक्के एल्युमिनियम और दूसरे मेटल्स के बनते हैं। आज जब आप उन सिक्कों को नदी में गिरते हैं तो आप धर्म का कोई काम नहीं करते, उल्टा नदी का पोल्यूशन ज़रूर बढ़ा देते हैं। इसी तरह आपने कई बार ये भी देखा होगा कि पूजा पाठ में कैसे टनों टन दूध इस्तेमाल किया जाता है और केयरलेसली गंदे नालों में बहा दिया जाता है। पुराने ज़माने में जब हमारे ऋषि मुनि और पंडित दूध या खाने के सामान का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया करते थे, तो कुछ भी ज़ाया नहीं जाने दिया करते थे। उसे इस तरह इस्तेमाल करते थे कि पूजा के बाद उन्हें किसी मर्तबान में इकट्ठा कर प्रसाद के तौर पर गरीबों में बांटा जा सके। जिस लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल कर हमारे पूर्वजों ने अपनी छोटी से छोटी आदत और बड़ी से बड़ी बात को समाज सुधार के लिए बनाया था, आज हमने उन सभी बातों का मजाक बना करके रख दिया है। अपने इन अंधविश्वास के चलते, अपनी भेड़ चाल के चलते और अपनी नासमझी के चलते। जो लॉजिकल रीजनिंग, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो तर्क करने की आदत, जो सवाल करने की ताकत हमारे बुज़ुर्गों की शक्ति थी, उसे हमें अपनी ज़िंदगियों में वापस लाना होगा। मेरी बात अच्छी ना लगे तो श्रीमद् भगवद गीता की ज़रूर मान लीजिएगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके माता पिता आपसे कहें कि इन बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तर्क ज़रूर कीजिएगा। क्यों?